ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सजना वड्याई विचार गर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्चा। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है सच्चा है, मालिक साचा सारे साचना है। अक्सर मालिक सच्चे नहीं होते। आज जो जमीन का मालिक है कल उसका कोई और, परसों को उसका और मालिक। तो सच्चा मालिक ते परिपूर्ण परमात्मा है। कहते ने एक फकीर किसी राजे के महल में दाखिल हो गए और सीधा राज दरबार में पहुंचे कि राजे ने पूछा किस तरह आना होया भी मैं सरां गुजरा रात कटनी सरां मुसाफिर खाना ये मेरा महल है। मैं कुछ अरसा पहले आया था, इतनी कोई होर सी जो कहता ये मेरा महल है, वो मेरे पिता से। अच्छा, और मैं उसको पहले भी आया था कोई होर सी और वो कहता सी ये मेरा महल है, वो मेरे दादा जी। उस फकीर ने आख्या राजन मेरी उम्र बहुत बड़ी है, मैं दूर नहीं जा सकता, ये सराह है। मैं उसको भी पहले आया थी और कहता कि ये मेरा महल है, वो मेरे परदादा। क्या आज वो मालिक है? नहीं। थोड़े पिता आज मालिक है? नहीं। तुसी कितने दिन समझ आ वो मालिक सच्चा सारे ब्रह्मंड का वो मालिक है। उसकी वडियाई अक्सर बहुत से लोगों की वडियाई किसी हद तक खुशामद होंगी, गल वधा के बयान की गई होंगी है, जबकि इस तरह की वडियाई उसके अंदर होती नहीं। तो साहिब कहने साचा साहिब ओ मालिक सच्चा सरीर है, साथ ना उसकी महिमा है, उसकी वडियाई है, कोई खुशामद नहीं है। जितना भी उसमें वड्डा आती है वो उसको भी वड्डा है, उसमें बहुता आती है वो उसको भी अच्छी है। सुन वड्डा आखे सबको के बड़ वड्डा डीठा हो। सुन सुन के सारे कई जाने वड्डा है, वड्डा है, वड्डा है। ना पुराण का पता, ना पार का पता, ना आद का पता, ना अंत का पता। ऐसा है वो अपार है, उसकी महिमा कितने भी करिए थोड़ी है, थोड़ी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहने तू सुल्तान कहा ओ मियां तेरी कमन वडाई। तू ते बादशाहां दा बादशाह है ते मैं तेनू मियां जी करके बुलाना, चौधरी करके बुलाना। बादशाह नूं चौधरी आखे। दरअसल गुरु नानक देव जी महाराज ये कह रहे हैं परमात्मा की जितनी भी वडियाई करिए थोड़ी थोड़ी थोड़ी। इसे सूरज नूं दीवा आखना है, इसे बादशाह नूं चौधरी आखना, क्योंकि बादशाह की समझ नहीं तो चौधरी नाल तशबीह दई जा रहे हैं। पूरे सूरज का ज्ञान नहीं तो दीवे नाल तशबीह दई जा रहे हैं।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚ ਬੂਝ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। तो महाराज कहने साथ 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 ना पाखे आओ आबा। उसकी भाषा की है आखे प्यार उसकी भाषा। वो जो आभार है उसकी भाषा प्यार है। उसकी भाषा अरबी फारसी, उसकी भाषा संस्कृत नहीं है, उसकी भाषा सिंधी हिंदी पंजाबी नहीं है, उसकी भाषा तमिल कन्नड़ बंगाली नहीं, उसकी भाषा इंग्लिश फ्रेंच ते जर्मन भी नहीं, चाइनीज भी नहीं है, जैपनीज भी नहीं। उसकी भाषा केवल प्यार है। किसी भी अपनी भाषा विच गाइए लेकिन प्यार नाल गाइए समझ वो प्यार नहीं समझ। क्यों? कि उसकी भाषा प्यार है। बहुत कुछ कीता है, बहुत कुछ कीता है, उसमें प्यार नहीं, कबूल नहीं, प्रवान नहीं, परमात्मा ने समझता कबूल करना। वो जो आभार है, वो जो मालिक है, वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, उसकी भाषा प्यार है। कहने दो बंदे वक्त वक्त दो भाषावां बोलन और दोवें भाषावां दोवें अनाड़ी होगी एक दूसरे की भाषा को समझण वाले ना हो तो भावें कितना भी बोलते जान दो दोहां के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कितना भी कर्म कांड असी करिए प्यार 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 तो बिना नाम है, प्यार तो बिना ज्ञान है, प्यार तो बिना संयम है, प्यार तो बिना तीर्थां दा रटन है, प्यार तो बिना सेवा है। परमात्मा नूं कबूल जिस वास्ते कर रहे हैं उस नाल प्यार ही नहीं। तो वो जो आभार है, वो जो मालिक है, वो जो सच्चा मालिक है, सदैवी है, जिसकी महिमा महान है, उसकी भाषा है प्यार। साचा साच साच नाल पाख्या भाव आबा आखे मंगे देहे दे दास करे दाता। वो जो आभार है उससे अगों आराधना कई करते ने। आराधना की होती है मंग मंगे आखदे ने, आखण विच की है मंग। किसी हद तक धर्म की सारी साधना पदार्थों की मंग है कि धार्मिक साधना, लेकिन मंग पदार्थ परमात्मा की मंग नहीं। परमात्मा का प्यार है, पदार्थ नाल प्यार है। परमात्मा को वसीला जान उस तो प्राप्त करना है। इस तरीके नाल परमात्मा नाल कोई प्यार नहीं। आखदे ने कि मंगदे दात करे दाता वो दात देंदा है देंदा है। कहंदे ने मंग लाजमी पूरी। ऐसी कोई मंग नहीं जो पूरी ना हो। समा से लगता है, वक्त से लगता है। जो कुछ भी साडे कोल है ये साडियां मंगां होणीआं, और जो साडे कोल है कई दफा कई जन्म साडे कोल रहा है, क्योंकि बार बार मंग मनुख की हो ही रही है, इको ही रही है। जो मांगे तो मांगे दिया जाते कुशल न कबहू। परमात्मा नूं छड्ड के होर दिया होर मनुख मंगदा रहा, मनुख मंगदा रहा और मनुख नूं प्राप्त होंदा रहा। तो साहिब कहते ने ओ दाता झोली दे मंगण वाले मंग पूरी कर देता है। पाद आखे मंगे दे दात करे दाता फेर के अगे रखिए जिद्दी से दरवा। जो आखना है जो उस्ताद करनी है वो मंग है तो उस सिर्फ पदार्थों की प्राप्ति हो जाती। फिर की उसके अगों रखी फेर के अगे रखी है जिससे दरबार, जिसके नाल प्रभु के दर्शन हो, प्रभु की झलक का पता, ईश्वर का दरबार
साक्षात्कार हो जाए। की अगोर ऐसा की कुछ करिए फिर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। आओ मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। ते मुंह नाल किहड़े बोल बोल जिन्हों सुन के वो प्यार पाए, क्योंकि वो प्यार है, ओदी भाषा प्यार है। तो आखिर असी की बोलीए कि उसका प्यार हासिल हो, उसका दीदार हासिल हो जाए, उसके दरबार की झलक मिल जाए। आखिर ऐसा ही करें। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अनल सभा अमृत वेले सवा पैगाम करीबन करीबन आत्म अभ्यासियां ने इस समय ਨੂੰ बड़ी महिमा ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਲ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਭਾ, परमात्मा की प्रभा अमृत वेला। शेख सादी साहब कहते हैं दुआ कुन पा शब चूं गदाया सो अगर में होने बादशाही मारो। ये दिन दे समय तू बादशाह की तरह जीवना चाहता है तो रात के चौथे पहर उठ के तू उस मालिक के अगों भिखारी हो जाना। जो अमृत वेले उठ के अपने अंदर परमात्मा के सामने भिखारी भाव मंगता भाव नहीं पैदा कर दे, वो दिन के समय बादशाह की तरह जी भी नहीं सकणगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज के वाग हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे। अमृत वेले उठ के जो हर नाम बीजदा है ਉਹਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त उठ के उस वड़े बना वड़ियाइयां की विचार करना और उसका जप करना, बस उसके नाम का रटन करना और उसके वड़ियाइयां की विचार करना। उसमें अपने सोच मंडल विच लियाना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ नदरी मोख द्वार। पर कामना करके कीते हुए कर्म जिससे मंग ही मंग है, हक है मंगे देह दे ए दे मंग करके कामना करके जो कीते ने कर्म आवे कपड़ा फिर शरीर मिल रहा है, फिर जन्म मिल रहा है। क्योंकि मंगा रोज रोज बढ़दियां जा रही हैं, जीवन रोज रोज छोटा होता है। एक दिन मंगा इतनियां वध जांदियां रह जांदियां ने, कपड़ा मुक जाता है, जीवन मुक जाता है। तो उस तरह कामना ग्रस्त कर्मा करके जीवन का कपड़ा फिर प्राप्त होता है ताकि उन्हां मंगा की पूर्ति हो सके। और इस तरह कामना अधीन कीते हुए कर्म बार बार जन्म नूं उपलब्ध करांदे और जन्म चलता रहता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। पर अमृत वेले उठ के जो वडे वड़ियाइयां के विचार करता, उसका जप करता, उसनों मोक्ष द्वार की प्राप्ति हो जाती, उससे बख्शिश हो जाती, उससे रहमत हो जाती, जन्म मरण के बंधन उससे कट जाते। जन्म कट गया, मरण कट गया तो सारे संताप कट गए, सारे दुख कट गए। और जैसे उसके नजर होंगी उसको झलक मिल रही है, वो फिर इस तरह जानता है कि नानक वह जानियो सब आप सच जान। वो इस तरह जानता है
ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਿਆਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹੀ